हेलो गाइस, आज जो हम प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं वो है लीड कोड की 152 प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सब एरे। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हमें ना एक एरे गिवन रहेगी, उसमें से हमें वो सब एरे निकालने हैं जिसका प्रोडक्ट जो है वो सबसे मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स दोनों होंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी टेस्ट केस की बात करें, जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट केस की बात करें, इसका जो मैक्सिमम सम बन रहा है ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है, वो बन रहा है 3 to the 6। तो ये जो सब एरे है वो मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट रिटर्न करके दे रही है। ऐसे ही अगर इस केस में देखो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा ना वो ये जीरो हो जाएगा। तो इस केस के लिए आंसर ये है। अच्छा, इस केस में एक, इसमें ना एक, अगर आप बात देखो, अगर कोई एरे है, जैसे मान लो ये कोई एरे है। ठीक है, अगर ये कोई एरे है तो अगर आप इसकी सब एरे निकालो तो सब एरे इसकी क्या बनेगी? ये 1 बन गया, ये 4 2 हो गया। ठीक है, ऐसे में देखो कि भाई अगर कोई सब एरे है ना, बंधन 4 भी हो जाएगा एक। मैं यही बता देता हूँ। अगर कोई सब एरे है और उसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट ये होगा, ठीक है, उसके बाद वाला ये हो जाएगा और उसके बाद में ये हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज में देखो, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा उसी में हम इसी को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा। ऐसे ही इसके पिछली जो सब एरे होगी उसका जो भी प्रोडक्ट होगा ना, उसमें हम अगले ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ये 3 एलिमेंट वाली सब एरे का प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये जो 3 है ना, इस 3 को अगर हम इस इससे पिछले वाली सब एरे में अगर इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरी सब एरे का सम आ जाएगा। ऐसे ही इस केस के लिए भी अगर मान लो कोई और सब एरे होती, अगर कोई और सब एरे होती, मान लो ये वाली, इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट है 8। और अब हमें इस सब एरे, यहां तक 3 तक जो सब एरे है यहां तक, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? इस 8 में इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 24 आ जाएगा और ये 24 ही इस सब एरे का प्रोडक्ट है। तो बार 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 एक नई सब एरे निकाल के उसका प्रोडक्ट करने से अच्छा है कि हम उसी उसके पिछले जो भी प्रोडक्ट बना है ना उसमें उस करंट एलिमेंट को डाल दे। जैसे कि इसके पिछला सम क्या बना था? 8 बना था और उसमें हमने 3 और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिससे कि इस सब एरे का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कुछ और टेस्ट केस की बात करें, जैसे देखो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में, ये इससे इस वाले सिमिलर टेस्ट केस है ये। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम, अगर मैं इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ, अगर आप इसको देखो, इसमें क्या है? पहले जो सम होगा मैक्स होगा, पहले हमारा जो मैक्स वेरिएबल होगा जिसमें जो भी है हमारा रिजल्ट हम उसमें स्टोर करवाएंगे, तो उसमें क्या वैल्यू होगी? जीरो बड़ी होगी, सबसे मिन वैल्यू जीरो मान लो। ठीक है, और इसमें क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा तो देखेगा कि मैक्सिमम उसको कंपेयर करेगा और वो अपने आप को उसमें स्टोर कर लेगा। जैसे कि इसके केस में 3 है तो 3 चला गया और जो अब तक का जो प्रोडक्ट है वो बन गया 3। अब 3 में अगला एलिमेंट देखेगा तो इसी इसी जो पिछला प्रोडक्ट बना है पिछली सब रहेगा उसमें हम -1 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या बन गया? -3 बन गया। ठीक है, -3 छोटा है और मैक्सिमम में 3 पड़ा है तो चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? अब यहां तक का सब एरे का प्रोडक्ट क्या आ गया? 12 बन गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें फिर -12 बन गया। ठीक है, -12 भी छोटा है 3 से। ठीक है, और इसमें क्या है, फिर हम यहां से लेकर के यहां तक का सब एरे सम निकालेंगे। तो इसको 2 से कर दिया तो ये होगा -24। तो अगर आप रिजल्ट में देखोगे तो हमारा मैक्स ना 3 कंटेन कर रहा है, बट अगर आप देखोगे कि इसका जो मैक्सिमम रिजल्ट है ना, वो पता क्या है? वो है 4 और 2। 4 और 2 जो सब एरे है, ये वाली ये वाली जो सब एरे है ये मैक्सिमम है। तो अगर आप देखोगे, अगर बीच में कोई भी ऑड नंबर की नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना, तो हमारा कोड ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इधर वाला सम और इधर वाला सम। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी मैक्स होगा ना वही हमारा रिजल्ट होगा। जैसे इस केस में एक मैक्स था 3 और एक था 8, तो इस केस में हमारा 8 मैक्सिमम है तो 8 आना चाहिए था। ठीक है, अगर कोई जैसे कोई और नेगेटिव वैल्यू होती, जैसे मान लो और नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई हमारा एरे है 2 3, एक -2 यहाँ पड़ा है,
5 7 -1 8 -1 और ये हो गया यहाँ पे 7। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो भाई यहां से या तो यहां से यहां तक का मैक्सिमम ले लो, या ये उठा लो, या ये वाली सब बैरे उठा लो। क्योंकि देखोगे ना, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ओड ओड को, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, या तो ये मैक्सिमम होगा, या तो अब यहां से ले जाओ यहां तक, सॉरी यहां से ले जाओ यहां तक। ठीक है, मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं। ठीक है, या तो ये मैक्सिमम होगा, या तो ये वाली एरे मैक्सिमम होगी। तो नेगेटिव के केस में देखो ना, क्योंकि ये तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके एक पॉजिटिव का 1 बन जाएंगे, तो या तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, या तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। इस केस में जो है ये प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा, तो यही जो है वो हमारा आंसर होने वाला है। तो अगर कोई भी, अगर हमारे एरे में अगर नेगेटिव वैल्यूज है और उनकी जो क्वांटिटी है वो ओड है, तो हम क्या करेंगे, वो जो कोड है ना, वो जो एरे, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसका हम दो सम कैलकुलेट करेंगे, एक तो प्रीफिक्स, एक सफिक्स। सफिक्स पीछे से और प्रीफिक्स आगे वाला। ठीक है, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करेंगे। अगर मान लो बीच में कहीं जीरो हो जाता है, जैसे इस केस में देख लो, जैसे जीरो इस केस में देख लो, जब जीरो आ जाएगा, जीरो एक अलग एज केस है हमारे लिए। तो अगर आप जीरो को देखोगे भाई, तो अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करो, तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा भाई, ये सब बैरे, इसका प्रोडक्ट, इस सब बैरे का प्रोडक्ट, इस सब बैरे का प्रोडक्ट, और इस सब बैरे का प्रोडक्ट, ये जीरो है यहाँ पे। ठीक है, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा ना वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहां तक का सब बैरे सम जाएगा वो आएगा 6। 6 में हम जीरो ऐड करोगे तो वो जीरो ही बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा एक बार प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा, तो उसमें 7 ऐड कर लो, चाहे 8 ऐड कर लो, चाहे 1 ऐड कर लो, वो जीरो ही बना रहेगा। ठीक है, तो हम जब अगर जीरो आ जाएगा ना, तो इन जहां जहां जीरो होगा उनको हम उस बेसिस पे देखेंगे कि जो भी हमारी सब बैरे है, जैसे इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा तो वही हमारा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, अगर हम किसी और टेस्ट केस के लिए बात करें, इस टेस्ट केस के लिए अगर हम बात करें, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है, जीरो भी है। तो अगर जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लेंगे। तो इनिशियली उस प्रोडक्ट में क्या होगा, टू होगा, और मैक्स वेरिएबल क्या होगा, हमारे मैक्स वेरिएबल में भी क्या होगा, टू होगा। ठीक है, पहले जीरो होगा, तो और ये फर्स्ट एलिमेंट देखेगा कि भाई फर्स्ट एलिमेंट जीरो से ग्रेटर है, तो ये अपने आप को चेंज करके टू कर देगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमारा आई यहाँ था, फिर आई यहाँ से आगे आइट्रेट कर गया, और आई मेरा यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में ये अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, -3 मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे बन गया -6। -6 बड़ा है, -6 छोटा है मैक्स से, तो मैक्स टू ही रहेगा। फिर ऐसे ही क्या हुआ, आई और आगे बढ़ गया, आगे 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 आइट्रेट कर गया। ठीक है, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस का 24 बन जाएगा, नेगेटिव का 24। ठीक है, नेगेटिव का 24 भी छोटा है टू से, तो टू चेंज नहीं होगा। आगे फिर आइट्रेट कर जाएगा, तो अब क्या होगा, इसमें -2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 48, प्लस का 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 जो है वो बड़ा है टू से, तो इसमें हम करके देंगे 48। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, -5, तो ये कितना हो जाएगा, 240 नेगेटिव का, तो माइनस का 240 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 240 छोटा है और 48 बड़ा है, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मैक्स में कुछ चेंज नहीं होगा। अगला अगला आई हमारा अब यहाँ आ गया था, अब आई हमारा यहाँ आ जाएगा,
अब अगला एलिमेंट जीरो है, प्रोडक्ट से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल रिजल्ट जो हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब जब जीरो है ना, तो हमें पता लग गया कि भाई एक जो सब जीरो के इस साइड वाली, जीरो के लेफ्ट साइड वाली जो सब एरे है ना, उसका सम हमने मैक्सिमम में स्टोर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे भाई, इससे जो राइट साइड वाली है ना, जीरो से राइट साइड वाली, अब हम उस सब एरे का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जीरो से राइट साइड वाली का जो भी सम बनेगा हम अब वो कैलकुलेट करेंगे। जब प्रोडक्ट में जीरो बन जाएगा ना, तब उस प्रोडक्ट की वैल्यू वन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही बन जाएगा। अब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अब प्रोडक्ट हो जाएगा 6, क्योंकि अब हमारा आई आइट्रेट होके यहाँ पहुंच गया है। अब ऐसे ही आगे आई आगे फिर चला जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, तो ये अब 12 बन गया। तो ठीक है, 48 12 से बड़ा है। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया प्रीफिक्स का सम, यहां से लेके यहां तक जो हम लेफ्ट से लेके राइट पे जा रहे हैं। अब ऐसे ही हमें सफिक्स का सम भी कैलकुलेट करना है। सफिक्स का सम कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी है कि अगर देख लो कुछ ऐसा केस आता है तो 3 - 1 4, इसमें अगर आप देखोगे इसमें प्रीफिक्स का सम क्या बनेगा, प्रीफिक्स में पहले होगा 3, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा -12, यानी कि जो मैक्सिमम बन रहा है ना हमारा, वो हमारा ये 3 बन रहा है, ठीक है। और सफिक्स का देखो, सफिक्स का लास्ट से 4 होगा, फिर -4 बन जाएगा, इन दोनों को ऐसे मिला के प्रोडक्ट करके, फिर -12। तो सफिक्स जो है हमारा प्लस का 4 दे रहा है, जो प्रीफिक्स के मैक्सिमम सम से ज्यादा है। तो ऐसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का सम कैलकुलेट, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम रिटर्न करवा देंगे। चलिए इसका कोड देखते हैं। तो ये देखो, इनिशियली हमने प्रीफिक्स सफिक्स और एक मैक्स इंटीजर लिया है जो हमारा रिजल्ट स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे प्रीफिक्स, जब भी मैंने बोला था जब भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता था, तो मतलब हम उसे वन कर देते थे, ताकि हम अपनी दूसरी सब एरे, जैसे हम मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ पे इसका हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका जो है वो कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे इसकी नेक्स्ट सब बैरेगा। तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स और सफिक्स अगर दोनों केस में कोई भी जीरो बन जाता है तो उसकी वैल्यू हम वन कर देंगे, ताकि हम उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। एज हम क्या करेंगे, वो जो नंबर है वो उन दोनों में मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रीफिक्स में मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ सफिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद हम दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स में से जो भी मैक्सिमम बन रहा है उसको मैक्सिमम के साथ कंपेयर करके मैक्स वैल्यू में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसको रिजल्ट को रिटर्न करवा देंगे। चलेगा, इस कोड को रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।